हे केचल, मैं तो हूँ कुरूप, मुख पर चेचक के दाग, रंग आबुनुस्सा काला, और आंखें हाथी सी छोटी, यही ना वतुराज। नाक बहुत ही चौड़ी, मुख है तुम्हारा सपाट, होंठ बहुत ही मोटे, और अंगों का होना टेढ़ा, यही चाहते हो ना कहना, बोली केंचल। यह शारीरिक रूप वर्णन तो बहुत देखा है, बहुत सुना, पर ऐसा चांदी सा निर्मल मन, खुला हृदय, हजारों नित नवीन कल्पनाओं का बुनता जाला, प्रेम की इस डोरी से मूक पत्थरों को स्वर देने वाला नहीं देखा अब तक। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है, जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार, जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलम आरा से लेकर फाइटर तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स
आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और कैसा लग रहा है आपको सृजन और रेडियो मानव रचना भी, ये भी आप हमें बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान हैं, लेखिका हैं, एजुकेशन की फील्ड से जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर प्रीता पवार जी। डॉक्टर साहिबा, स्टूडियोज में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी, और धन्यवाद रेडियो मानव रचना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे रूबरू हो रही हूँ। आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ कह सकूँ, कुछ आपसे बातें कर सकूँ, कुछ गुफ्तगू कर सकूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। डॉक्टर साहिबा, हमारे दोस्त हमारे सेलिब्रिटी से जानना चाहते हैं सबसे पहले कि आपके लेखन की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई, आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? जी माधुरी जी, ऐसा है, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ जी। 21 वर्ष की उम्र में मैं शिक्षिका बन गई थी कॉलेज में जी। तो लेखन से तो मेरा शुरू से ही नाता रहा है। जब मैं पढ़ती थी, विद्यार्थी थी, स्टूडेंट थी, तो लिखती थी गाहे बगाहे, लिख लिया, रख लिया, कुछ इधर उधर हो गया। लेकिन विधिवत अगर यदि मैं कहूँ तो वो मैंने सेवानिवृत्ति के बाद मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, VRS लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है। उसके बाद मैंने विधिवत लिखना शुरू किया है और आज आपके सामने हूँ। तो मेरी गुजारिश होगी, अगर आप अपनी कोई पहली रचना अगर आपको याद हो, या कोई शुरुआती दौर की, या कुछ भी आप हमारे दोस्तों को देना चाहें जी, एक रचना हमारे दोस्तों को अवश्य। देखिए, भगवान श्री राम का जो नाम है पूरे वातावरण में गुंजायमान हो रहा है जी। तो अब पहली रचना तो नहीं, लेकिन हाल ही की रचना दूंगी मैं आपके सामने। स्वागत। जब श्री राम का नाम हो तो फिर उनके अलावा कुछ और सूझ ही नहीं सकता। तो देखिए, सुनिएगा। राम की विनती शीर्षक है। स्वागत। मैं राम हूँ, तुम्हारी पहचान हूँ, राष्ट्र का गौरव हूँ, राष्ट्र का मान हूँ। क्या बात है। मैं राम हूँ, तुम्हारी पहचान हूँ, राष्ट्र का गौरव हूँ, राष्ट्र का मान हूँ। क्या बात। मुझे आज तुम प्रतिष्ठित कर रहे हो। श्री राम का मंदिर भव्य बनकर तैयार हो चुका है। मुझे आज तुम प्रतिष्ठित कर रहे हो, मंदिर में तुम सुसज्जित कर रहे हो, किंतु तनिक तो ठहरो भक्तों, कुछ मेरी भी सुन लो। क्या बात है। मुझसे सदा तुमने मांगा, आज बनो तुम मेरे दाता। न लाना कोई स्वर्णाभूषण, न माला, न कानन, न कंगन, कर दो ये प्रसारण सर्वत्र। आपके माध्यम से मैं कह रही हूँ। स्वागत। कर दो ये प्रसारण सर्वत्र, लाना मेरे लिए केवल शस्त्र, न कदापि हाथ जोड़े आना, किंतु बन रण बांकुरे आना। पद चापों में अपनी धमक लाना, युद्ध के हृदय में लिए ललक लाना। शस्त्रों से द्वार बनाना, शस्त्रों से बंधन वार सजाना, शस्त्रों पर भजन कीर्तन करना, शस्त्रों से नृत्य गायन करना, शस्त्रों से मेरा तुम तिलक करना, शस्त्रों का सिर पे मेरे मुकुट धरना। करबद्ध मेरा न कोई अनुयायी हो, शस्त्र सुसज्जित प्रत्येक सनातनी हो। नेत्र तुम्हारे रक्ताभ हो, मुख पर युद्धों का ताप हो। मंदिर पे उठे यदि कोई भ्रिकुटी, करो तुरंत तुम उसकी अंतति। युद्धों के केवल त्योहार हो, नगर नगर ग्राम ग्राम हो। अब न स्वर्णों का अंबार लगाना, अब के तुम केवल शस्त्रागार बनाना। जिन्होंने किया था मुझे ध्वस्त, कहाँ हुए अभी वो परास्त। घात जो तुम पर लगाए बैठे हैं, विकट कपट क्रूरता से भरे हुए हैं। शस्त्रों की ढाल पे ढाल बना लेना, अब के प्रहार प्रत्येक से मुझे तुम बचा लेना। जन्म हो सहस्रों शिवाजियों का, और लक्ष्मीबाई सी वीरांगनाओं का। अब के न योद्धा कोई एकाकी हो, अब के संगठित जाति समूची हो, अब के संगठित जाति समूची हो। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी।
बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा आखुद करती है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी। मस्तानी गाऊं बजाऊं सबको रिझाऊं, है मैं दिल धर्म से बेगानी, है मैं दीवानी, मैं दीवानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तेरी जान के सदके में
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर। माधुरी हाजिर है एक बार फिर से आपकी महफिल में, हमारी बेहद खास मेहमान डॉक्टर प्रीता पवार जी को लेकर। डॉक्टर साहिबा, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू माधुरी जी। डॉक्टर साहिबा, आप चूंकि लेखिका हैं जी, यही विशेष वजह रही आपको आज लेके आने की। आपकी पहली पुस्तक आई तेरी मेरी कहानियाँ, मैं जलधारा से, और आपकी प्रकाशनाधीन पुस्तकें हैं जर्नी और परछाइयाँ। जी जी। आप एक मासिक पत्र अजय वीर की आप संपादिका भी हैं, तो गुजारिश होगी कि अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। जी देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने फॉर्मल तरीके से लिखना, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से जो लिखना शुरू किया वो तब जब मुझे सेवानिवृत्ति मिली, अपने दायित्वों से मुक्ति मिली। तो मैं लेखिका के रूप में यदि मैं अपने बारे में कुछ कहूँ तो वो तो पाठक ही अधिक बता सकेंगे, जो मुझे जिन्होंने मुझे पढ़ा है या जो मुझे पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अपना एक छोटा सा परिचय अपनी कविता के माध्यम से, कि वो ही भाव मेरी, वो ही जिजीविषा मेरी कविताओं में, कहानियों में और जो भी मेरा लेखन है उसमें रहता है। पहली पुस्तक जो मेरी आई है वो कहानियाँ तेरी मेरी, कहानियों का संकलन है वो, उसमें 10-11 कहानियाँ हैं और वो थोड़ी बड़ी कहानी है और जीवन के अनुभवों से प्रेरित कहानियां हैं जो मैंने अपने आसपास देखा है जी। वो कहीं इधर उधर से नहीं लाई गई है, आसपास के घरों से, आसपास के पात्र, हमारे आपके जैसे पात्र हैं, उनकी जो उलझने हैं, उनके अंदर के जो संघर्ष, आंतरिक संघर्ष हैं, तो जिन हालातों से वो गुजरते हैं और जहाँ वो टूटते भी हैं, बिखरते हैं, फिर अपने आप को समेटते हैं। आपकी एक पुस्तक और है, जो अगली पुस्तक हम बात कर रहे हैं अभी, जी जी, मैं जलधारा सी हो गया, जर्नी हो गई, परछाइयाँ आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशनाधीन है। मैं जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, मैं इंग्लिश की प्रोफेसर रही हूँ, तो जो जर्नी है वो मेरे फादर की करीब 50 डायरीज हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी, मेजर शिवराज सिंह पवार। तो उन डायरीज पर आधारित वो एक बायोग्राफिकल बुक है। वो उसका जो मटेरियल है वो मैंने उन्हीं डायरीज से उठाया है। क्या बात है। तो उसको मैं अभी लिख रही हूँ। वाह वाह, आप सैनिक की बेटी हैं, फौजी की बेटी हैं। बिल्कुल। इसी मोड़ पर गुजारिश होगी, अपनी एक रचना दे दीजिए। बिल्कुल। वो सैनिक, आपकी एक बड़ी मशहूर रचना है, अपने बारे में आप कुछ कहती हैं अपनी रचना के माध्यम से। मैं जी जाती हूँ, क्योंकि ये इसमें वही जिजीविषा है। स्वागत। मैं जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, क्या बात। सांस सांस जीती हूँ, घूंट घूंट जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, क्या बात। भर भर नीर नयन में नीर नीर जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, संतापों की अग्नि में पक पक जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, मैं छक छक जीती हूँ, क्या बात। धूप कटीली और नुकीली, धूप धूप जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, पाँव छलनी थके हुए थक थक जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, पीड़ाओं के सागर में डूब डूब जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, कष्टों पर हंस हंस कर कष्ट कष्ट जीती हूँ, चहूँ और सब विकट मैं सरल सरल जीती हूँ, गिर गिर उठ जाती मैं ठोकर ठोकर जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ, मृत्यु की आहटों से परे वन जीवन जीती हूँ, मैं बस जीती हूँ, मैं खूब जीती हूँ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ख्वाब जैसे उजली किरण जैसे, वन में हिरन जैसे
चांदनी रात जैसे, नरमी की बात जैसे, मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे सुबहों का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे शोला सिंगार, जैसे रस की फुहार, जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से। हमारे बेहद खास मेहमान डॉक्टर प्रीता पवार जी से आप लेखिका हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू माधुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं। आप फरीदाबाद के नेहरू कॉलेज में आप प्रिंसिपल रह चुकी हैं, और भी आपने कई बड़े अच्छे ऊंचे ओहदों पर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। गुजारिश होगा कि आप इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। देखिए, मैं इंग्लिश की लेक्चरर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई थी एमए इंग्लिश एंड एमफिल करने के बाद जी, और गवर्नमेंट कॉलेज में नियुक्ति हुई, और गवर्नमेंट कॉलेज में ही मेरा सारे कार्यकाल जो भी था, मेरा वर्क एक्सपीरियंस सारा गवर्नमेंट कॉलेज में ही रहा। हरियाणा के बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैंने काम किया, करीब
चारों दिशाओं में काम किया वाह, है वाह। और सब तरह के अनुभव लिए। शिक्षा की जो आपने इग्नू के लिए भी काम इग्नू के लिए मैं 3 साल कोऑर्डिनेटर रही हूँ, चीफ कोऑर्डिनेटर यहाँ की। तो इग्नू वो मैंने एज प्रिंसिपल जब मैं थी तब मैंने कार्य किया। जी। डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन ऑफिसर भी मैं रही हूँ। क्या बात तो मैंने शिक्षा के कई आयामों को देखा है, शिक्षा के स्तर को अच्छे तरह से महसूस किया है। क्या बात। और एजुकेशन के सामने आज जो एजुकेशन हमारे सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम कौन कौन से चैलेंजेस का सामना कर रहा है उसको भी मैंने महसूस किया है। और एक जो भी मेरा दायरा रहा एक प्रिंसिपल के रूप में, एक प्राध्यापिका लेक्चरर के रूप में, मैंने अपनी सर्विसेज को बहुत ईमानदारी से अंजाम देने की कोशिश की और उसका मुझे फल भी मिला। मुझे 2017, 18 और 18-19 में अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए महामहिम राज्यपाल द्वारा मुझे अवार्ड भी मिला। क्या बात है, क्या बात है। उस बारे में तो हम बात करेंगे ही। आपसे गुजारिश होगी प्रीता जी, इस मोड़ पर एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई सफ़र जो है आसान नहीं होता, आसान नहीं। उसमें बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत कुछ आपको विरोध, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उसी से संबंधित मेरी कविता है। जी, स्वागत। मंजिल। स्वागत। जीवन पथ बड़ा विकट है कांटों भरा, क्या बात। मंजिल दिखे नहीं चहु ओर है अंधेरा। जीवन पथ बड़ा विकट है कांटों भरा, मंजिल दिखे नहीं चहु ओर है अंधेरा। हाथ को हाथ न सूझे तिमिर घटा टोप, नभ से बरसे प्रलय कैसा है ये प्रकोप। ऐसी परिस्थितियां मैंने भी देखी हैं। जी जी जी। हाथ को हाथ न सूझे तिमिर घटा टोप, नभ से बरसे प्रलय कैसा है ये प्रकोप। टूटते तरु वेग आंधियों के बड़े प्रचंड, उफन रहे सागर पिघल रहे हिमखंड। जीवन क्षण सा काज रह गए बहुत, कैसे चले राहों पर बोझ रह गए बहुत। बहुत खड़ा पथिक थका और भयभीत, तन क्लांत पांव छलनी मन व्यथित। तन क्लांत पांव छलनी मन व्यथित, कटीले पथ मन की उलझने विकट। दुख छाए बहुत मंडरा रहे संकट, शंकाओं को हटा पथिक ने ठाना। जीवन भव सागर उतर इसमें है जाना। अब चक्रवाती धाराओं से उलझना है, डूबना उतरना और पार हो जाना है। मंजिल दूर ही सही, मंजिल दूर ही सही, मंजिल को पाना है। जीवन ये धर्म युद्ध, धर्म को निभाना है। क्या बात है, धर्म को निभाना। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है,
न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी भेदी खास मेहमान है डॉक्टर प्रीता पंवार जी। लेखिका है, साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हैं ही हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हैं। प्रीता जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद माधुरी प्रीता जी, आप बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़कर काम कर रही हैं, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, आपको महामहिम राज्यपाल जी से अवार्ड मिला है जी, आपको संगम साहित्य सम्मान प्राप्त है, और भी कई बहुत सारे सम्मान आपको प्राप्त है। बहुत लंबी लिस्ट है, अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो पूरा टाइम हमारा निकल जाएगा। गुजारिश होगी कि इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। देखिए, इसे मैं माँ सरस्वती की कृपा मानती हूँ। शिक्षा उनकी कृपा सदैव से ही रही। शिक्षा के क्षेत्र में होने के कारण पठन पाठन चलता रहा। इंग्लिश की शिक्षिका रही, लेकिन हिंदी से मेरा आत्मिक लगाव रहा। मेरी माँ की भाषा है तो निसंदेह प्यारी हिंदी माथे की बिंदी। और माँ सरस्वती की प्रेरणा से, माता पिता के आशीर्वाद से तो मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। और इसे मैं एक चमत्कार कहूँ या उसकी माँ की कृपा कहूँ कि मुझे बहुत से सम्मान मिले। कैसा लगता है? मैं कृतार्थ महसूस करती हूँ कि मैं शायद इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर मुझे कहना पड़ेगा कि वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। बहुत खूब। प्रीता जी, गुजारिश है कि इस मोड़ पर अपनी एक रचना हमारे दोस्तों मैं आपके सामने द्रौपदी की व्यथा, जो पुरस्कृत हुई है राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार से, उसकी कुछ पंक्तियां, बड़ी लंबी कविता है ये। स्वागत। तो उसकी वेदना बता रही हूँ द्रौपदी की, और कहाँ उसकी गलती थी, कहाँ गलती थी उसकी। व्यथित बहुत हुआ द्रौपदी का मन, जब उसके साथ इतना कुछ घटा, इतनी अपमानित हुई तो व्यथित बहुत हुआ द्रौपदी का मन, करने लगी वो बैठ आत्मविश्लेषण, तब जाना उसने कारण दुर्भाग्य का, उसका मौन ही बना उसकी व्यथा। मौन रह केवल अश्रु वह बहाती रही, व्यर्थ अश्रु बहाना व्यर्थ बहाती रही। त्याग कुल वधु के समस्त अलंकार, स्वयं ही करती स्वयं पर अधिकार। त्याग कुल वधु के समस्त अलंकार, स्वयं ही करती स्वयं पर अधिकार। प्रासंगिक है ये कविता। आज की नारियों और लड़कियों पर जो चुप रह जाती हैं अन्याय को देखकर, उन पर भी ये कविता उनके लिए है। स्वागत। कुछ भी अपेक्षा क्यों की थी अन्य से, फिर चाहे वो उसके पति ही क्यों न थे। बट रही थी जब वो 5 पतियों में, स्वर तो कुछ ऊंचे उठाती विरोध के। पति तो उसका था केवल अर्जुन, मौन रह गया किंतु वो वीर धनुर्धर। कैसा कुल था, कैसे कुल की वो माता, बनाया जिसने एक को 5 की भार्या। क्यों प्रवेश कर गई वो ससुराल में, ठिठक कर खड़ी हो जाती द्वार पे। नकार देती पांडवों का तर्क प्रत्येक, लाया अर्जुन वो ही अर्जुन मेरा एक। न मानता वो तो बन जाती विद्रोहिणी, छोड़ परंपराएं हो जाती वनवासिनी। अनितियों के वो कारोबार तो न होते, अंतहीन तिरस्कारों के वार तो न होते। उसी कुल के दुष्ट पुरुष दुर्योधन का, द्रौपदी के वस्त्र तक जब हाथ पहुंचा। रो रो कर जीना तो था निरा निरर्थक, रणचंडी बन जाती
या ज्वाला प्रचंड। उठा लेती कोई खड्ग या खंजर, बन दामिनी वार करती दुर्योधन पर, मार देती पापी को या खुद मर जाती, वीर गति को पाती वीरांगना कहलाती। ओह, क्या बात। सोचे द्रौपदी काश वो ऐसा कर पाती, शान से जीती या शान से मर जाती, दुनिया में बन जाती द्रौपदी मिसाल, फिर कैसे खड़े होते उस पर सवाल। क्या बात। आज जग ठहराए द्रौपदी को दोषी, कहे उसे जड़ महाभारत के युद्ध की, विरोध करती उग्र त्याग देती मौन, महाभारत का दोषी उसे कहता फिर कौन, महाभारत का दोषी उसे कहता फिर कौन। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू।
ट्यून टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है एक बार फिर से आपकी महफिल में सृजन लेकर। और आज की हमारी बेहद 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 खास मेहमान है डॉक्टर प्रीता पवार जी, लेखिका और साहित्य और शिक्षण के क्षेत्र से जुड़ी हुई। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद धन्यवाद माधुरी जी, बहुत धन्यवाद आपका। प्रीता जी, कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। जी जी, ये भी कहना कोई अतिशयोक्ति न होगा कि हर सफल स्त्री के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ है। बिल्कुल। आपने इतना सारा काम किया, इतने सारे अवार्ड्स लिए, इतनी सारी पुस्तकें दी, इतना सारा आप सामाजिक क्षेत्र में रहकर काम कर रही हैं, इतना सम्मान है आपका। आप बताएंगे कि आपकी सफलता के पीछे कौन है? देखिए, निस्संदेह कोई भी लड़की जी कोई भी महिला जी यदि घर से बाहर निकलकर कार्य क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, पढ़ती है, लिखती है, तो उसके पीछे दो पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। और ये मेरे साथ नहीं, सभी के साथ होता है, मुझे लगता है। एक उसका पिता और एक पति। जी बिल्कुल। आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो इसीलिए बैठी हूँ कि मेरे पति, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करके भेजा है, तभी मैं आपके सामने बैठी हूँ। और दूसरी जो अहम बात है वो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने जो शिक्षा ली, उस आज से 35 साल पहले एक गांव से मैं बिलोंग करती हूँ जी। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर रहे हैं, तो उन्होंने उस समय गांव से कोई भी लड़की नहीं पढ़ने जाती थी। एकमात्र मैं थी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेने कुरुक्षेत्र हॉस्टल में गई, और उन्होंने सभी सामाजिक वर्जनाओं को एक तरफ करके मुझे पढ़ाया। मुझे यहाँ तक उन्होंने ही प्रोत्साहित किया कि मैं अपने उस दौर में, जब लड़कियों की शादी 18-20 साल में हो जाती थी, जी जी जी, तो मैं निस्संदेह अपने पिता को उसका श्रेय देना चाहूंगी कि उनके ही कारण मैंने ये शिक्षा की ऊंचाइयां प्राप्त की। मैंने नौकरी की, और नौकरी के दौरान भी जब जब मैं लड़खड़ाई या मुझे संबल की ज़रूरत थी, सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो मेरे फादर मेरे साथ खड़े रहे। क्या बात। तो आज मैं उन्हीं का स्मरण करती हूँ। वो एक फौजी थे और उन्होंने फौजी हौसलों के साथ मुझे पढ़ाया, तो मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ और उन्हीं को अपना श्रेय देती हूँ। गुजारिश करूंगी अपनी रचना एक हमारे दोस्तों को जी, वो क्योंकि उन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित किया, तो मैं भी देश के को समर्पित करती हूँ। स्वागत। कविता का शीर्षक है अखंड भारत। अतीत के कालखंड दुर्भाग्यपूर्ण कालखंड, जब हुआ खंड खंड भारतवर्ष मेरा अखंड। अतीत के कालखंड दुर्भाग्यपूर्ण कालखंड, जब हुआ खंड खंड भारतवर्ष मेरा अखंड। पराधीनताएं सदियों की, श्रृंखलाएं अनहोनियों की, कुदृष्टि पड़ी भेड़ियों की, जकड़न भारी बेड़ियों की। बिलख बिलख गया भारत, आत्मा भी हुई आहत, अनवरत हुआ अपमानित, बना व्यथित और बल रहित। किंतु आज हुआ परिवर्तन, बदला युगों का प्रचलन, हुआ ब्रितानी इंडिया का मरण, बना भारत प्रिय मेरा नवनूतन। इतने मात्र में नहीं ठहरना है, ध्वज पामीर तक लहराना है। इतने मात्र में नहीं ठहरना है, ध्वज पामीर तक लहराना है। अफगानिस्तान पार करना है, ऋण मातृभूमि का चुकाना है। ऊंचा करें राष्ट्र का मस्तक, ऊंचा करें राष्ट्र का मस्तक, लगाएं उस पे लहू से तिलक। गौरव रहे भारत का अक्षुण, गौरव रहे भारत का अक्षुण। सूर्य चंद्र हैं नभ में जब तक, सूर्य चंद्र हैं नभ में जब तक। क्या बात है प्रीता जी, हमारे सैनिक, आपके पिता और आपके पति, तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को
जीने के अंदाज सिखा देंगे। प्रीता जी, आपने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाला और आप हमारे रेडियो स्टेशन पर चली आई हमारे दोस्तों से मिलने के लिए, बातें करने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं पता। ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे आपसे मिलने, रेडियो स्टेशन पे यहाँ आने का मुझे अवसर मिला और आपने मुझे ये अवसर दिया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आपके माध्यम से अपनी कविताओं को श्रोताओं से बांट पाई, उनको सुना पाई, तो ये मुझे भी आपने अवसर दिया। मैं आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ माधुरी जी। दोस्तों, हमारे शो के बहुत सारे लिसनर्स हैं। देवेंद्र देव जी हैं, प्रदीप जी हैं, सीमा है, ज्ञान सिंह हैं, पूनम है, बबीता किरण है, लीना जी हैं, प्रभात है, राघवेंद्र जी हैं, प्रकाश लखानी हैं, हरविंदर बख्शी जी हैं, सुरेखा जैन है, कमल कपूर जी हैं, रविकांत जी हैं, अलका सोनी जी हैं, कौशल किशोर जी हैं, लोकेश जी हैं, चंचल हैं। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों और आगे हम नाम लेंगे सबका। आप भी मुझे SMS कर सकते हैं, बता सकते हैं कैसा लग रहा है आपको रेडियो मानव रचना। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। माना के अंधेरों के गहरे हैं बहुत साए, अरे माना के अंधेरों के गहरे हैं बहुत साए, पर गम है यहाँ किसको आती है तो रात आए। हम रात के सीने में एक शम्मा जला देंगे, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। हम तो हैं दिल वाले, खंजर से नहीं मरते। अरे हम तो हैं दिल वाले, खंजर से नहीं मरते। हम जुल्फों के कैदी हैं, सूली से नहीं डरते। सूली को भी जुल्फों की जंजीर बना देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। अहले जहां तुमको नफरत की है बीमारी, है अहले जहां तुमको नफरत की है बीमारी। भड़काया करो शोले, फेंका करो चिंगारी। हम प्यार की शबनम से हर आग बुझा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। हम मौत को जीने